हेलो स्टूडेंट, आज हम एक टिप्पणी लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री में किड 1 या फर्मेंटेशन है, जो हाई स्कूल और इंटर दोनों की क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किड 1 क्या है? किड 1 सूक्ष्म जीवों द्वारा उच्च कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया को किड 1 कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा उच्च कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया को किड 1 कहते हैं। अब किड 1 जो है वो किड 1 विधि द्वारा दो ही चीज़ें खासतौर से इम्पोर्टेंट हैं। पहला है आपका एथिल अल्कोहल और दूसरा है सिरका। तो आपके पेपर में क्या आएगा, सिरका बनाने की किड 1 विधि या आपका एथिल अल्कोहल या शराब बनाने की किड 1 विधि। तो हम आज दोनों विधियों का अध्ययन करेंगे। तो किड 1 द्वारा एथिल अल्कोहल या चीनी के किड 1 द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का अध्ययन क्या है। इसमें गन्ने के रस, चीनी या गुड़ को पानी में घोलकर हफ्ते भर के लिए रख दिया जाता है और उसमें कुछ मात्रा में ईस्ट डाल देते हैं। तो ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम पहले उसे ग्लूकोज में विखंडित करते हैं और फिर ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। हम एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए चीनी को जब किड 1 करा रहे हैं तो उसको वाष्पीकृत करते हैं, सड़े हुए पदार्थ को वाष्पीकृत करते हैं। तो उसके वाष्प को ही आपको एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो C12H22O11 ये आपका चीनी है, चीनी या गुड़, चीनी या गुड़ या गन्ने का रस है। इसमें जल मिलाते हैं और इसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट या खमीर, जिससे इन्वर्टेज नाम का एंजाइम इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र एक ही होता है, लेकिन इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के कारण यह अलग अलग होता है। ग्लूकोज में कीटोन समूह और फ्रक्टोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अब ग्लूकोज जो है वो पुनः ईस्ट डालने पर या ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम इसको C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित कर देता है। इस प्रकार आपके चीनी से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। अब चीनी के स्थान पर अगर हमसे ये कहा जाए कि चीनी न लेकर आप स्टार्च से बनाइए, चीनी के स्थान पर यहाँ स्टार्च के किड 1 द्वारा एथिल अल्कोहल बनाना है, तो स्टार्च का सूत्र जो होता है वो स्टार्च का सूत्र है C6H10O5, C6H10O5 की पावर n है। जब हम इसकी क्रिया NH2O से कराते हैं तो इसमें सबसे पहले इसमें माल्ट का डायस्टर डालते हैं। माल्ट में उपस्थित एंजाइम होता है डायस्टर, डालते हैं। इससे ये आपका सबसे पहले किसमें चेंज हो जाता है, ये आपका चीनी में चेंज हो जाएगा, C12H22O11 में बन जाएगा। तो ये आपके 6 दूनी 12, 10, 10 दूनी 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 और 1 11। इस तरह से आपका नहीं चीनी में बदल जाता है। अब ये चीनी C12H22O11 की जल से क्रिया कराने पर, जो कि अभी ईस्ट डाल के इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से ये C6H12O6, आप इसे 2 बार में नहीं लिखिए, C6H12O6
या दोनों को एक बार में ही लिख दीजिए। तो ये ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है और प्राप्त ग्लूकोज ईस्ट के कारण जाइमेज एंजाइम इसे C2H5OH और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आपका एथिल अल्कोहल बनाने की विधि हो गई है, चाहे वो स्टार्च से हो और चाहे आपका उससे चीनी से हो। तो ये किडवन की परिभाषा यही रहेगी, बस ये है कि स्टार्च को सड़ाकर एथिल अल्कोहल प्राप्त करना आपका स्टार्च द्वारा किडवन है, और अगर चीनी से कराते हैं तो चीनी द्वारा है। अब नेक्स्ट इसी में है कि किडवन द्वारा सिरका बनाने की विधि क्या है। सिरका, तो किडवन द्वारा सिरका बनाने की विधि जो है वो इसमें चीनी या गन्ने के रस से ही बनाई जाती है सिरका। तो क्या है कि आपका गन्ने के रस, चीनी या गुड़ को हम कुछ समय तक सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और इसका समय जो है लगभग 45 से 60 दिन का होता है, और ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर होने वाली क्रिया है। ये आप मंद अपक्रिया मान सकते हैं। तो आपका 45 से 60 दिन में चीनी जो है का किडवन होगा, और किडवन के फलस्वरूप सिरका प्राप्त हो जाता है। उसमें चीनी C12H22O11 की जल से क्रिया कराने पर ईस्ट डाल लेंगे, तो इसमें इन्वर्टेज एंजाइम C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनाएगा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब प्राप्त ग्लूकोज C6H12O6 को ईस्ट के कारण ये आपका जाइमेज एंजाइम इसको C2H5OH और CO2 में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम एथिल अल्कोहल का अपघटन करते हैं, वो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, तो C2H5OH में थोड़ा सा CH3COOH यानी सिरका डालते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे आपका CH3COOH यानी एथिल अल्कोहल, वो एसिटिक अम्ल या सिरका प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आपके सिरका बनाने की विधि है। अब पेपर में कभी कभी आ जाता है कि ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या है। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या है? तो जो एसिटिक अम्ल है ये हमारा CH3COOH में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से जब क्रिया कराते हैं डबल मात्रा में, तो आपका CH3COONA 2 मात्रा में सोडियम एसीटेट और H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्राप्त होती है। तो सोडियम एसीटेट जो होता है, जब भी इसकी हमें शुद्ध रूप में एसिटिक अम्ल प्राप्त करना होता है, तो इसकी हम H2SO4 से क्रिया कराते हैं, तो CH3COONA और प्लस H2SO4। तो ऐसा करने पर आपका CH3COOH और Na2SO4 प्राप्त होता है। तो इस विधि से प्राप्त ये आपका सोडियम एसिटेट के रूप में हम एसिटिक अम्ल को संरक्षित कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल को संरक्षित कर लेते हैं, और जब जब हमें सिरका की ज़रूरत होती है या हमें
एसिटिक अम्ल को की ज़रूरत होती है, तो सोडियम एसीटेट में सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हम सिरका प्राप्त कर लेते हैं। यह 100% शुद्ध सिरका होता है, इसी को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। और आप सोडियम एसीटेट को ठोस में बदल सकते हैं, ठोस बर्फ की तरह होता है, इस कारण सोडियम एसीटेट को आपका ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट। धन्यवाद।